दोस्ती नहीं की, तब इस सपने को भूल जाइए। जी हाँ, वर्ब फॉर्म्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वाक्य में आपका इस्तेमाल होगा। मतलब आपको इनके किसी ना किसी एक फॉर्म को जो है वो आपको आपका इस्तेमाल जो है इनका वो दिख ही जाएगा, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। जो है वो है अब्यूज। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मैं बताऊंगी V1 V2 V3 तीनों और साथ में मीनिंग भी। जी हाँ, V1 का मीनिंग भी, मतलब बेसिकली मीनिंग जो होता है वो बताऊंगी, साथ ही इसके तीनों फॉर्म्स को भी बताऊंगी, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अब्यूज। अब समझ लीजिए अब्यूज का मतलब क्या होता है। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, किसी को गाली दे रहे हैं, दैट मींस अब्यूज कर रहे हैं उसको। इसकी दो और तीन फॉर्म क्या हो जाती है, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। आपको दिख रहा है, एकदम क्लियर है, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज। और ध्यान क्या रखना है कि अब्यूज का अर्थ क्या होता है, गाली देना। अगला क्या है, अगला है एडमायर। क्या है, एडमायर। एडमायर शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो इसका V2 V3 क्या हो जाएगा, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। क्लियर होगी बात। चलिए, अलाउ। अलाउ शब्द का अर्थ होता है आज्ञा देना, किसी को आप अलाउ करते हैं कोई चीज, मतलब परमिशन देते हैं किसी को। अलाउ, अलाउड, अलाउड। V2 V3 है ना, V1 V2 V3 क्या हो जाएगा, अलाउ, अलाउड, अलाउड। ठीक है, अर्थ आपने याद रखना है, आज्ञा देना। अलाउ का अर्थ क्या होता है, आज्ञा देना। अपीयर, अपीयर का अर्थ होता है प्रकट होना, सामने आ जाना, मिल जाना, इस तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्म, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। अराइव, अराइव का अर्थ होता है पहुंचना। अराइव का क्या अर्थ होता है, पहुंचना। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। आस्क, बहुत ज्यादा कॉमन शब्द है आस्क, यानी कि पूछना। आस्क मतलब पूछना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ऐसे इस्तेमाल होता है। अवेक, अवेक मतलब जागना। अवेक, अवोक, अवोकन। अवेक, अवोक, अवोकन। अवेक का मतलब जागना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है बी से, बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम। क्या हो गया, बिकम का सबसे पहले तो जान लीजिए अर्थ क्या होता है। बिकम का अर्थ होता है बन जाना या होना। जी हाँ, बिकम का अर्थ होता है बन जाना या होना। तो बिकम, बिकेम, बिकम, ये इसका हो जाएगा अर्थ, मतलब इसका V2 और V3 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए बढ़िया आगे, बिगिन यानी कि शुरू करना, किसी भी चीज को शुरू करना। बिगिन, बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन, बिगैन, बिगन। याद रहेगा। बेंड, बेंड का मतलब झुकाना या मोड़ना, है ना। रॉड को बेंड करते हैं, क्या करते हैं, मोड़ते हैं। या सामने हम लोग क्या करते हैं, किसी को नमस्ते करने के लिए, किसी को सलाम करने के लिए क्या करते हैं, सामने झुकते हैं, यानी कि उसको भी झुकना, यानी कि बेंड। तो बेंड, बेंट, बेंट। बेंड का मतलब झुकना और फॉर्म इसकी बेंड, बेंट, बेंट। अगला है बेट, यानी कि शर्त लगाना। कहते हैं ना कि आई बेट यू ऑन दिस, मतलब मैं इस पे तो तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, या ये रही मेरी इतने की बेट, मतलब शर्त लगाते हैं। तो इसका तीनों फॉर्म सेम है। सबसे पहले तो सबसे प्यारे शब्द वही होते हैं जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है ना। बेट, 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 यानी कि तीनों फॉर्म सेम, V1 V2 V3 सेम, और अर्थ होता है शर्त लगाना। आप बताइए आपको कैसे शब्द पसंद है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है बाइट। बाइट मतलब दांत से काटना, ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है दांत से काटना। जी हाँ, तो बेट एक ऐसा शब्द है, सॉरी बाइट जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है दांत से काटना। आप अगर कोई चीज को काट रहे हैं, मेक श्योर अगर वो दांत से कट रहा है वो चीज, तभी वहां पे बाइट शब्द का इस्तेमाल होगा। और इसका V2 V3 क्या हो जाएगा, बाइट, बिट, बिटन। अगला है ब्लीड। ब्लीड का अर्थ क्या होता है, खून बहना। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण जो है वो ब्लेड है, ब्लेड नहीं है। क्लियर हो गई बात। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, यानी कि खून बहना। ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना, ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। बढ़ते हैं आगे, ब्लो। अगला शब्द क्या है, ब्लो। ब्लो का मतलब है हवा का बहना, हवा के बहने को ब्लो कहा जाता है। हवा बहती है ना, तो क्या कहते हैं, ब्लो कहते हैं अंग्रेजी में। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। अगला है बॉयल। बॉयल मतलब उबलना, उबलना, बॉयल है ना, कहते हैं बॉयल कर दो, दूध बॉयल कर दो, अंडे बॉयल कर दो, बोलते हैं ना उबलना। बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, उधार लेना। बोरो याद रखिएगा, बोरो आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी चीज हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे उधार लेने के लिए बोरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी से मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है, 2-3 दिन के लिए यूज करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने मोबाइल मांगा तो आपने उसको आप उसको वापस करोगे ना, वो चीज आपने किसी से मोबाइल मांगा तो आप उसको वापस करोगे। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से आपने कुछ टाइम के लिए आपने उससे क्या लिया, उधार लिया। कोई भी चीज हो, कपड़े हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, आप उनसे उधार ले रहे हैं उस चीज को, उनकी चीज जो है आपके पास है कुछ वक्त के लिए, तो वहां पे इस्तेमाल होता है बोरो। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना। बोरो, बोरोड, बोरोड। ब्रेक यानी कि तोड़ना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रीद यानी कि सांस लेना। क्या है शब्द, ब्रीद, ब्रीद, ब्रेथ्ड, ब्रेथ्ड। ब्रिंग यानी कि लाना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बिल्ड यानी कि निर्माण करना। अब ध्यान रखिएगा, बिल्ड का इस्तेमाल जो है यहाँ पे निर्माण करने के रूप में हो रहा है, यानी कि कोई स्ट्रक्चर जैसा कुछ कुछ एक बना रहे हैं फिजिकल तरीके से, है ना। तो बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बढ़ते हैं आगे, स्पेशली बिल्ड का इस्तेमाल जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, जो बनते हैं बड़े बड़े, मतलब जो भी आप अगर कोई घर वर बना रहे हैं तो वहाँ पे बिल्ड जो है शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगला है कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। आजकल तो कॉल का मतलब फोन करना भी होता है, लेकिन अगर वर्ब फॉर्म यानी कि क्रिया के रूप में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ जो है वो बुलाना ही होता है। तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कैन, कैन का अर्थ होता है सकना। क्या अर्थ होता है, सकना। तो इसका V2 V3 क्या हो जाएगा, कैन, कुड, कुड। केयर यानी कि देखभाल करना। केयर, केयर्ड, केयर्ड। कैरी यानी कि उठाना या ढोना, कैरी, कैरी, कैरीड, कैरीड। कैच यानी कि पकड़ना। कैच शब्द का अर्थ क्या होता है, पकड़ना। कैच, कॉट, कॉट। ध्यान दीजिएगा क्या उच्चारण है उस पर जरूर आपका ध्यान होना चाहिए। कैच, कॉट, कॉट। चीट यानी कि धोखा देना, किसी
धोखा देना, है ना, चीट, तो चीट, चीटेड, चीटेड। चूज यानी कि चुनना, चूज बोलते हैं चूज करो इनमें से कौन सा चाहिए तुम्हें, तो चूज यानी कि चुनना, चूज, चोज, चोजन। ध्यान रखिएगा काफी इंटरेस्टिंग शब्द है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें। चोज, चूज, चोज, चूजन। ध्यान रखिएगा V1 जो है वो चूज है, V2 जो है वो चोज है, V3 जो है वो चूजन है। क्लियर रहेगी बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है क्लीन। अगला क्या है हमारे पास? क्लीन। क्लीन मतलब साफ करना, साफ सफाई करना, क्लीन, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। अगला है क्लोज। क्लोज मतलब बंद करना या बंद बेसिकली, तो क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। कम यानी कि आना या पधारना, शुद्ध हिंदी में पधारना, ऐसे नॉर्मल हम लोग जो बात करते हैं उसमें आना। क्या क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? कम, कम, केम, कम। कंप्लीट पूरा करना, कंप्लीट शब्द का अर्थ पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कुक यानी कि खाना बनाना। ध्यान रखिएगा कुछ अगर आप जब पकाते हैं उसको वहां पे इस्तेमाल होता है शब्द कुक का, कुक, कुक्ड, कुक्ड, है ना, कुक का अर्थ खाना बनाना, पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड। कॉपी यानी कि नकल करना, कॉपी यानी कि नकल करना, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, नकल करना। कॉस्ट यानी कि कीमत चुकाना, कॉस्ट मतलब कीमत चुकाना। अब इसका ये है वही वाला प्यारा सा शब्द जिसका तीनों फॉर्म सेम है, दैट इज कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। चाहे V1 का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे V2 का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे V3 का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको जो है लिखना है कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। जी हाँ, तीनों के फॉर्म्स जो है वो सेम रह जाते हैं, मतलब सेम नहीं रह जाते। V1 V2 V3 में शब्द जो है वो सेम रह जाता है, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। अगला है काउंट। काउंट का अर्थ क्या होता है? गिनना, है ना, गिनती, गिनना। काउंट, काउंटेड, काउंटेड। क्रॉस पार करना, क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। क्राई रोना या चिल्लाना, क्राई, क्राइड, क्राइड। तो ये आम है, रोते वक्त नॉर्मली लोग चिल्लाते भी हैं, तो क्राई, क्राइड, क्राइड। अगला है अगेन से कट यानी कि काटना, चीरना, और इसके भी तीनों शब्द क्या है? कट, कट, कट। V1 V2 V3 कट, कट, कट। अगला है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। बहुत ज्यादा काम का शब्द है, बहुत स्टैंडर्ड शब्द है और आप इसको इस्तेमाल करिए, आप देखिए कितना जो है आपका लैंग्वेज का जो लेवल है वो कितना अप हो जाता है। डिसीव बहुत यूनिक वर्ड है और बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल इसको करिए तो देखिए कितना, मतलब जब भी आप इस तरीके कोई लैंग्वेज बोल रहे हो, जब भी आप इस तरीके का कोई शब्द इस्तेमाल करना चाहते हो भारी भरकम, तो आप डिसीव शब्द का इस्तेमाल, जो कि काफी आसान भी है और बहुत आम भी है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, काफी स्टैंडर्ड शब्द है। डिसीव धोखा देना, डिसीव, डिसीव्ड, डिसीव्ड। डेकोरेट यानी कि सजाना, किसी भी चीज को सजाना यानी कि डेकोरेट करना, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। अगला है डाई। डाई का मतलब होता है मरना, डाई मतलब मरना, डाई, डाइड, डाइड। अगला है डिवाइड। डिवाइड का अर्थ होता है भाग करना, है ना, डिवाइड कर, भाग कर देना, मतलब डिपेंड करता है कि इक्वल कर रहे हैं या 1/4 या 1/3 में कर रहे हैं, अलग करना, भाग करना, डिवाइड। तो डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। डू यानी कि करना, डू, डिड, डन। ड्रीम सपना देखना, ड्रीम का मतलब स्वप्न देखना, सपना देखना, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, या तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों ही सही है, आप दोनों में से जो आपको याद है उसका इस्तेमाल करें। ड्रिंक यानी कि पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव यानी कि चलाना, ड्राइव मतलब चलाना। ध्यान रखिएगा ड्राइव का इस्तेमाल जो है वो 4 पहियों वाले जो वाहन होते हैं मोस्टली उनके लिए इस्तेमाल होता है ड्राइव शब्द का, ठीक है। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्राई यानी कि सुखाना, ड्राई, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। अर्न यानी कि कमाना, इसका अर्थ होता है कमाना, अर्न, अर्न, अर्न। बढ़ते हैं आगे। ईट बहुत ज्यादा फेवरेट, इसका तो आप मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। ईट का अर्थ होता है खाना और V1 V2 V3 ईट, एट, ईटन। इंजॉय यानी कि आनंद लेना, आनंद करना, मजे करना, है ना, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। एक्साइट यानी कि उत्तेजित होना, एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड। एक्सक्यूज माफ करना, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड। फेल असफल होना, फेल, फेल्ड, फेल्ड। फॉल यानी कि गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। फियर यानी कि डरना या डर, फियर, फियर्ड, फियर्ड। अगला है फील। फील मतलब महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट। फाइट लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट। फाइंड ढूंढना या खोजना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फिनिश यानी कि खत्म करना, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। फॉरगेट यानी कि भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगिव माफ करना, क्षमा करना, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। गेन लाभ होना, है ना, गेन प्रॉफिट, लाभ होना, गेन, गेन्ड, गेन्ड। बढ़ते हैं आगे। हेट यानी कि घृणा करना किसी से, हेट, हेट, हेटेड, हेटेड। हियर सुनना, हियर, हर्ड, हर्ड। हेल्प मदद करना, सहायता करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। हाइड छुपाना, हाइड, हाइड, हिडन। छिपना या छुपाना दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, हाइड, हिड, हिडन। होल्ड यानी कि पकड़ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। हर्ट यानी कि क्षति पहुंचाना, हर्ट, हर्ट, हर्ट। इग्नोर नजरअंदाज करना, इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड। बढ़ते हैं आगे। इमेजिन। इमेजिन का क्या होता है? कल्पना करना, है ना, जो चीज है नहीं उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं। इमेजिन, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड। इन्फॉर्म सूचित करना, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड। इंसल्ट अपमान करना, है ना, बेइज्जती करना, अपमान करना, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड। ज्वाइन
शामिल होना, ज्वाइन, ज्वाइंड, ज्वाइंड। जंप यानी कि उछलना या कूदना, जंप उछलना या कूदना, जंप, जंप्ड, जंप्ड। कीप यानी कि रखना, कीप, केप्ट, केप्ट। नॉक, अगला है क्या है शब्द हमारे पास, नॉक। नॉक का अर्थ होता है खटखटाना, दरवाजे पे करते हैं ना, खटखट करते हैं, नॉक करते हैं, तो नॉक मतलब खटखटाना, नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड। नो यानी कि जानना या पता होना, नो, न्यू, नोन। लर्न यानी कि सीखना, लर्न, लर्नड, लर्नड। लीव यानी कि छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लाई यानी कि झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड। पसंद करना यानी कि लाइक, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। पसंद करना। लिसन यानी कि सुनना, लिसन, लिसन, लिसनड, लिसनड। लिव यानी कि रहना या जीना, लिव, लिव्ड, लिव्ड। बढ़ते हैं आगे। लुक यानी कि देखना, लुक, लुक, लुक्ड, लुक्ड। लूज यानी कि खो देना या मतलब बेसिकली खो देना किसी चीज को, लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। मेक बनाना, मेक, मेड, मेड। मैरी शादी करना, मैरी, मैरीड, मैरीड। मीन यानी कि अर्थ होना, अर्थ निकालना, मीन, मेंट, मेंट। मीट यानी कि मिलना, मीट, मेट, मेट। मिस चूक जाना, बिल्कुल है ना, चूक जाना, मिस, मिस्ड, मिस्ड। बढ़ते हैं आगे। मिस्टेक अगला शब्द है, गलती करना, मिस्टेक है ना, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। बड़ा अच्छा सा शब्द है, मिस, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। मिक्स मिलाना, मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड। मूव हिलना या चलना, मूव, मूव्ड, मूव्ड। नैप यानी कि झपकी लेना, वो होता है ना काम करते करते थक जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही सोफे पे लेट करके 10-15 मिनट की झपकी ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नैप, नैप कहते हैं उसको। तो नैप, नैप्ड, नैप्ड। नोटिस ध्यान देना, किसी चीज के ऊपर ध्यान आकर्षित करना, नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड। ऑफेंड नाराज करना, बिल्कुल एकदम खफा कर देना, ऑफेंड, ऑफेंडेड, ऑफेंडेड। ओपन खोलना, ओपन मतलब खोलना, ओपन, ओपेंड, ओपेंड। ऑर्डर यानी कि आज्ञा देना, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। पे यानी कि भुगतान करना, पेमेंट करना बेसिकली, पे, पेड, पेड। क्लियर हो गई बात?